हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इंतजार खत्म हो चुका है। 31,661 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र संबंधी शासनादेश जारी हो चुका है। जी हां, ऑफिशियल कंफर्मेशन हो चुका है। एक बड़ी खुशखबरी कही जा सकती है 31,661 अभ्यर्थियों के लिए। वहीं पर 37,339 के लिए ये थोड़ा सा अटपटा है, उनके लिए इंतजार करना पड़ेगा। अब इनके जल्द ही नियुक्ति पत्र की कार्रवाई गतिमान होगी और जो भी इंफॉर्मेशन है उसको फाइनली कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि लेटेस्ट और ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन आप सभी को लगातार मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देख सकते हैं प्रेषक रेणुका कुमार जी हैं, अपर मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, और 24 सितंबर 2020 का ये लेटर है। आज ही का डेट का ताजा उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय प्राथमिक विद्यालय में 69,000 पदों के सापेक्ष 31,661 सहायक अध्यापकों की नियुक्ति के संबंध में ये गवर्नमेंट ऑर्डर है। दोस्तों, इसको देख लें पूरी तरीके से। इसमें कहा गया है, विशेष अनुज्ञा याचिका 1198 ऑफ 2020 रामशरण मौर्य व अन्य बनाम राज्य सरकार मोहम्मद, ये फला फला दुनिया भर का इसमें लिखा गया है किस प्रकार से कैसे क्या कुछ है। ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को इसमें मेंशन किया गया है। फिर इसके बाद विशेष अनुज्ञा याचिका 6687 ऑफ 2020 सूबेदार सिंह व अन्य बनाम राज्य सरकार माननीय उच्च न्यायालय द्वारा 9/6/2020 का आदेश। जो चिलगोजर कह रहे थे कि 21 मई वाले का कोई मतलब नहीं है, क्यों नहीं मतलब है बेवकूफ़ों, ये यहाँ पर मेंशन है। फिर इसके बाद 9 जून 2020 का है, ये आदेश का जो कोर पार्ट है यहाँ पर किया गया है। और फिर इसके बाद तीसरे पॉइंट पर कहा गया है, माननीय उच्चतम न्यायालय ने 24 जुलाई को बहस पूर्ण हो गई थी, अतः निर्णय सुरक्षित कर लिया गया है। उक्त सुरक्षित किया गया निर्णय अभी तक निर्गत नहीं हुआ है। शिक्षकों की अत्यधिक कमी, ये लो पॉइंट मेंशन कर दिया। ये जो मतलब हो रहा था, 2-3 दिन समय लगाया अधिकारियों ने सिर्फ इसी के लिए। मैंने कहा था वीडियो जाके देख लेना कि शिक्षकों की अत्यधिक कमी, निकट भविष्य में शीघ्र स्कूल खोलने के दृष्टिगत उच्च स्तर से माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त दोनों आदेश के अनुपालन में शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़कर शेष पदों को भरने हेतु कार्रवाई किया जाना अपरिहार्य है। अतः शासन द्वारा माननीय उच्चतम न्यायालय के उपरोक्त आदेश दिनांक 21 और 9/6/2020 के अनुपालन में सहायक अध्यापक के 69,000 विज्ञापित रिक्त पदों के सापेक्ष शिक्षा मित्रों के 37,339 पदों को छोड़ते हुए 31,661 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया पूर्व घोषित परिणाम के आधार पर निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूर्ण करने का निर्णय लिया गया। मतलब 1,46,000 का जो पूर्ण घोषित परिणाम उसके आधार पर होगा। आगे क्या लिखते हैं, 69,000 रिक्त पदों के सापेक्ष भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की गई थी तथा अभ्यर्थियों को जनपदों में उपलब्ध रिक्त पदों के अनुसार आरक्षण नियमों का पालन करते हुए जनपद आवंटित किए जा चुके हैं। अतः अभ्यर्थियों को पूर्व में आवंटित जनपद व आरक्षण को यथावत रखते हुए 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। मतलब समझ सकते हैं, पूर्व में आवंटित जो जनपद हैं आरक्षण को यथावत रखा जाएगा और 31,000 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को, मतलब ऊपर से 31,000 पदों में से हर एक जिले के काट लेंगे, उसके समानुपात में आवंटित करते हुए पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने ही अभ्यर्थियों का नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाएगा। समझ रहे हैं इस बात को? आप लोग समझ लें, फिर से इसको स्पष्ट कर लें। और उपरोक्त सभी नियुक्तियां माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका ये पारित अंतिम निर्णय के अधीन होंगी। अभ्यर्थियों को आवंटित जनपद भी माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन विशेष अनुज्ञा याचिका इसके अधीन होंगे। उपरोक्त शर्तों का उल्लेख प्रत्येक अभ्यर्थी के नियुक्ति पत्र में स्पष्ट रूप से अंकित किया जाएगा। आपसे अनुरोध है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद लखनऊ खंडपीठ में नियुक्ति की प्रक्रिया को अभ्यर्थियों द्वारा चुनौती भी दी जा चुकी है के दृष्टिगत कैविएट दाखिल करने का तत्काल कष्ट भी करें। कैविएट के लिए भी कर दिया, पूरी तरीके से इसको जो है एक कहें कवच लगाकर शासन ने भेजा है। अब समझें, इसमें साफ साफ शिक्षकों की कमी और निकट भविष्य में
स्कूल में टीचर्स की ज़रूरत है। तो इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि 31,661 पदों पर भर्तियां की जाएं। अब कुल मिलाकर ये शासन ने शासनादेश निर्गत कर दिया है। बेसिक शिक्षा परिषद अब जो प्रयागराज है उसके द्वारा कल आपकी चयनित सूची के संबंध में विज्ञप्ति वगैरह, और कल ही हो सकता है चयनित सूची, परसों आपका मतलब जो भी अब शेड्यूल होगा वो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से जारी किया जाएगा। अब मिलते हैं कुछ चिलगोजरों से। मुझे बहुत गुस्सा है, जब मैंने कहा था कल दोपहर की बात कही थी तो इतना पीछे पड़े थे कि कहाँ गई लिस्ट, कहाँ गई लिस्ट, किस तरह हुआ, क्या हुआ, मतलब ये कहते थे कि फर्जी न्यूज चलाई जा रही। एजुकेशन मंत्री यूट्यूब चैनल की तरफ से कभी भी आपको फर्जी चीज़ें नहीं परोसी गई थी। यहीं पर मैंने आज सुबह की वीडियो में जाके उठा के देख लेना, साफ साफ कहा था एनसीबीसी कोर्ट में जो सुनवाई है उसके आधार पर थोड़ा सा रोका गया है। यही शासनादेश लाके वहां पर पटकते तो हो सकता है वो 31,000 पदों पर भी रोक लगा देते। 1 हफ्ते बाद की डेट है, तब तक में यहाँ खेल खत्म हो चुका होगा। लगभग यही तैयारी है शासन स्तर से। तो कुल मिलाकर विश्वास करा करिए, अगर थोड़ी बहुत भाई अमूल चूल परिवर्तन हो जाते हैं तो उस पर यह नहीं कि आप सीधे हाइपर होने लगे, दुनिया भर की चीजें बकने लगे। कोई भी आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसी भी लिहाज से तो आप उसको एकदम से उसके पीछे पड़ जाते हैं। तो मैं चूंकि सचिव नहीं हूं, हर एक तरह से आधिकारिक रूप से जो भी अपडेट्स होती हैं कवर करके और रियल और ऑथेंटिक रिसोर्सेज से आपको सूचनाएं उपलब्ध करवाने की बात कही जाती थी। मैं आज सुबह भी कहा, दबे शब्दों में कहा कि मैं भी आपको शाम में भी इसी वजह से लगा दिया। मुझे था पूरी तरीके से ये इन्फॉर्मेशन थी कि एनसीबीसी कोर्ट में हियरिंग के बाद शासन स्तर से इसका जो कार्य है वो कर लिया जाएगा, लेकिन ये था कि अगर ना हो पाता तो फिर ऊपर से लोग दबाने लगते। तो इस वजह से अब खुशखबरी आ चुकी है, 31,661 घरों में जल्द ही खुशियां आने वाली हैं। अब ये है किसी गिद्ध की नज़र ना लग जाए तो वो अलग सी बात है, अदरवाइज पूरी तरीके से सुरक्षा कवच को रखते हुए शासन ने शासनादेश निर्गत किया है। हर एक चीज़ों को मेंशन किया है। 21 मई के आदेश को लगाया, 9 जून के आदेश को लगाया, टीचर्स की कमी को भी लगाया और इसके बाद कैविएट दाखिल करने की बात की। पूरी तरीके से किस प्रकार से कैसे क्या आरक्षण के नियमों का भी पालन किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वैसे रहेगा और आवंटित जनपद आरक्षण को यथावत रखा जाएगा और 31,661 पदों को समानुपातिक रूप से ऊपर से जो मेरिट में आएंगे उनको दे दिया जाएगा। अब कुल मिलाकर मुझे लगता है इसमें बढ़िया निर्णय लिया गया है शासन स्तर की तरफ से। थोड़ी बहुत जो भी संभावनाएं थी उनको भी खत्म कर दिया गया था। इसी वजह से इस पर मंथन चल रहा था कि किस प्रकार से इसको सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाए जिससे कि इसमें कोई दिक्कत देखने के लिए ना मिले। अब सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख को हियरिंग है, उसके संबंध में अब इसको लेकर तो अवश्य ही पहुंचेंगे। अब तो ऑफिशियली जो है शासनादेश भी आ चुका है, लेकिन इसमें साफ साफ चीज़ें भी मेंशन है, तो अवश्य ही एक राह आपकी आसान होगी। मैं चाहता हूं, बहुत सारे अभी नाराज होंगे इसमें कि आप खुशखबरी इसको बता रहे हैं, ये हमारे लिए दुख भरी है, लेकिन आपके लिए भी खुशखबरी है क्योंकि इस शासनादेश को जब पटका जाएगा सुप्रीम कोर्ट में तो अवश्य ही ऑर्डर आने की जो प्रबलता है वो बढ़ सकती है। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जल्द से जल्द ऑर्डर आने के लिए भी कुछ जो है आदेश दिए जा सकते हैं या इंस्ट्रक्शंस दिए जा सकते हैं, या 31,000 पदों को भरने के लिए पूरी तरीके से होल सोल इंस्ट्रक्शन सुप्रीम कोर्ट से भी आ सकते हैं। तो कुल मिलाकर एक बड़ी खबर है दोस्तों। अब जल्द से जल्द सचिव बेसिक शिक्षा परिषद प्रयागराज की तरफ से आपको विज्ञप्तियां वगैरह देखने के लिए मिल जाएगा और काउंसलिंग शेड्यूल और इसके बाद नियुक्ति पत्र किस दिन वितरित किए जाएंगे इसका भी स्पष्ट आपको विज्ञप्ति हो सकता है आज देर शाम तक, देर रात तक आए या कल आए, लेकिन आज से कल में कंफर्म है दोस्तों। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।